तो मैया के मुंह से धोखे से निकल गया कि लक्ष्मण है। तो उसी समय प्रभु राम कहने लगे कि मैया मैं जीत गया, तुम हार गई, तो अब मैं जो कहूंगा ना तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो उसी समय आज केकी ने कहा कि लाला तू मुझसे जो भी मांगना चाहे वो मांग सकता है, भले ही तू मेरे प्राण क्यों ना मांग ले, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रेम राम से करते थे ना तो केकी मां करती थी, इतना प्रेम कौशल्या भी नहीं करती थी। तो उसी समय पे आज राम जी ने कहा कि मां मैं तुझसे ऐसा वरदान मांगना चाहता हूँ, मैं एक वचन चाहता हूँ, लेकिन मैया तुझे नहीं पता उस वचन में ना तेरी इतनी बदनामी होगी कि आगे चल करके कोई भी अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। और यही नहीं माँ, शायद कि उस वचन को देते वक्त तेरी मांग भी सुनी हो जाए। जब इतने शब्दों को केकई ने सुना ना तो केकई कहने लगी लाला मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूँ, तू मांग ले, तू जो मांगना चाहता है। मुझे दुनिया वालों की परवाह नहीं है कि दुनिया वाले मेरे नाम को ले या ना ले, लेकिन राम अगर मेरे नाम को लेगा ना बस मेरे लिए वो ही काफी है। दुनिया वालों से मुझे मतलब नहीं है कि दुनिया वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब इतने शब्दों को कहा ना तब प्रभु राम ने कहा कि मैया समय आने पर तुझे दो वरदान मांगने होंगे। एक वरदान में 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए तू मांग लेना मां, और एक वरदान में कैसे भी करके भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना, क्योंकि मां मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भाई अयोध्या का राजा बने और मैं वन का राजा बनूं। क्योंकि मैया तू ये बता मुझे कि अयोध्या बड़ी है या वन। केकई मैया ने कहा कि तेरे लिए मैं वन कभी नहीं मांग सकती। राम जी ने कहा बस माँ मुझे ये बता दे कि अयोध्या बड़ी है या वन। बोले वन। बोले जब वन बड़ा है ना तो मुझे वन का ही राजा बना दे। माँ तू ये बता कि अयोध्या में रह करके मैं एक दो का ही उद्धार कर पाऊंगा, लेकिन जब वन में जाऊंगा ना तो न जाने लाखों वर्षों से मेरी तपस्या भक्त कर रहे हैं जिन्हें मुझे दर्शन देने हैं, न जाने कितने राक्षसों का मुझे वध करना है। मैया तू बस मेरे लिए कैसे भी करके वनवास मांग। तो केकई ने आज वनवास मांग लिया। जैसे ही इतने शब्द दशरथ से कहे ना केकई ने तो दशरथ बेहोश हो गए। कहने लगे रानी तू मुझसे चाहे कुछ भी मांग लेती, मैं तुझे हर वो चीज दे देता, लेकिन तूने तो ये बहुत ही गलत कर दिया कि तूने राम के लिए वनवास मांग लिया। इधर राम जी को जब पता चला ना कि मेरी माँ ने मेरे लिए वन मांग लिया तो आज राम जी हंसते हुए जहाँ दशरथ कोप भवन में है, जहाँ केकई माँ है वहीं आते हैं और आकर के कहते हैं माँ तूने जो कहा था वो तूने कर दिखाया, अब मुझे बन जाने दो। और आज प्रभु राम लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के चले तो ये शब्द जब मैया सीता को पता चले ना कि मेरे राम बन के लिए जा रहे हैं तो उसी समय आज मैया सीता भी बन के लिए जाने को तैयार हो गई। आजकल की पत्नी तो ये कह देती कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें वनवास दिया है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि बराबर के हकदार हम भी हैं।
आधा राज्य उनका है तो आधा हमारा भी है, ऐसा कहो कि जहां वो रहेंगी ना हम भी वहीं रहेंगे। लेकिन आज मैया सीता ने कहा कि जहां मेरे प्रभु राम रहेंगे वहां मैं भी साथ में जाऊंगी। आज उसी समय तीनों प्राणी चले हैं, साथ में सुमंत को ले लिया। सुमंत आज रथ को आगे के लिए हाँक रहे हैं। जब आगे को रथ को हाँकते हुए बढ़े हैं ना, तो जब ये बात अयोध्या वासियों को पता चली कि राम जी वन के लिए जा रहे हैं, तो उसी समय आज सभी अयोध्यावासी सोचने लगे कि रात ही रात में ऐसा क्या हो गया जिस वजह से राम जी वन को जाने लगे। तो जब उन्हें पता चला ना कि कैकेयी ने वरदान मांग लिए, मंत्रा के द्वारा कैकेयी को बहका दिया गया है, तो उसी समय सभी अयोध्यावासी कहने लगे कि कैकेयी तूने ये बहुत गलत कर दिया, क्योंकि तुझे नहीं पता है कि राम हमारे प्राण हैं, और जब राम ही हमें छोड़ करके चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो विधाता लिख देता है ना वही होकर के रहता है। आज सभी अयोध्यावासी पीछे चलने लगे हैं, वो सभी पीछे चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये विधाता की कैसी महिमा है कि जिस दिन राम का राज तिलक होना था उसी दिन वनवास के लिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि विधाता अजब लिखी तकदीर कि होना था अभिषेक राम का, कि होना था अभिषेक राम का, और बन को गए घूमी विधाता अजब लिखी तकदीर विधाता।
दीन। आज सभी अयोध्यावासी रोते विलखते हुए सुमंत के रथ के पीछे चले जा रहे हैं। जब सुमंत के रथ के पीछे चले ना तो सरयू को पार करके चले हैं। अब तो जैसे ही सरयू को पार करके जैसे ही वन में आगे के लिए बढ़े ना तो सबसे पहले भेंट उनकी कौल भीलों से हुई है। तो कौल भीलों से भेंट हुई ना, कौल भीलों से भेंट करने के बाद में आज प्रभु वहीं विश्राम किया है रात्रि भर। रात्रि भर विश्राम करने के बाद में निषाद राह गोह से मित्रता होती है। जब निषाद राज गोह से मित्रता हो गई, अब तो प्रभु राम जैसे ही सुबह हुई ना तो उसी समय आगे के लिए बढ़े। तो आज सुमंत साथ ही चल रहे हैं। इधर सरयू पर अयोध्या वासियों को तो सोते हुए छोड़ दिया, लेकिन सुमंत ने पीछा नहीं छोड़ा। तो आज उसी समय निषाद राज गोह से कहा कि भैया एक काम करो, हमें गंगा पार जाना है, तो ऐसा करो कि किसी केवट से हमारी भेंट करवाओ जिससे कि हम उस पार निकल सकें। तो निषाद राज गोह लेकर के चले हैं प्रभु को केवट के पास में। और जैसे ही केवट के पास में पहुंचे ना तो उसी समय केवट ने प्रभु को पहचान लिया। और जैसे ही प्रभु को पहचाना ना, ये केवट एक जन्म का सेवक नहीं है, जन्म जन्म का सेवक है जो प्रभु के दर्शनों के लिए बैठा है। और प्रभु के दर्शनों के लिए बैठा है। उस दिन केवट ने भगवान से बस एक ही प्रार्थना की कि भगवान जब तुम मेरे घाट पे आओ ना तो कोई भी केवट उस समय घाट पे न रहे। आज केवट बैठा है, इंतजार कर रहा है प्रभु का, सोच रहा है कि इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक प्रभु नहीं आए हैं। और जैसे ही राम जी को आते हुए देखा, निषाद राज गोह संग में है, तो उसी समय आज तुरंत ही जाकर के राम जी ने कहा कि मांगी नावन केवट आना, कहें तुम्हार मरम में जाना। इधर राम जी ने नाव मांग नहीं पाई, तब तक तो केवट आ गया। और केवट आकर के कहने लगा कि हम आपको जानते हैं, हम तुम्हारे मरम को जानते हैं कि तुम कौन हो। प्रभु राम जी सोचने लगे कि ये केवट और कह रहा है कि हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। ऐसा कौन सा मरम छिपा हुआ है जिसे तुम जानते हो? तो उसी समय आज केवट ने कहा कि हमें पता है तुम उस पार जाने के लिए आए हो, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हारे जो चरणों की रज है ना, चरणों की रज, तो इस चरणों की रज में ना जादू है, जादू। क्योंकि मैंने सुना है कि छुवत सिला भई, अगर कैसे भी करके तुम्हारे चरणों की रज मेरी नाव पर पड़ गई ना तो मेरी तो बस नाव ही एक सहारा है। और वो तो पत्थर था, इतना कठोर होता है, लेकिन ये तो काट की नैया है। अगर कैसे भी करके तुम्हारे चरण पड़ गए ना तो फिर हम गुजारा किससे करेंगे। अगर कैसे भी करके हमारी नैया की और लड़की बन गई किसी तरह ना
तो पहले से ही मेरे घर में तो बिटिया आया, इनको ब्याह कहाँ से करेंगे। अगर मेरी धर्म पत्नी को पता चल गई ना तो वो सोचा विचारी ना करेगी, वो तो कहेगी कि दूसरों ब्याह कर लाओ। तो प्रभु इस तरीका से तो हम तुम्हें अपनी नाव में नहीं बिठाएंगे। अगर तुम्हें उस पार जाना है ना तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले ऐसा करो कि अपने चरणों को धुला लो। तो चरणों को धुलाने की बात आई ना तो पीछे लक्ष्मण जी खड़े हुए थे। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि आज तक हमने चरण नहीं धुल पाए और ये छोटी सी जाति का केवट कह रहा है कि चरणों को धुला लो। तो उसी समय आज केवट कहने लगा कि मैं तुम्हें नाव में तभी चढ़ाऊंगा जब तुम अपने चरणों को धुला लोगे। और उसी समय केवट ने हाथ जोड़ करके कहा कि धुला लो पैर रघुराई, कि धुला लो करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों में ना जो रज है ना उसमें कुछ ना कुछ जादू है।
धुला लो पाँव राघव जू, धुला लो पाँव राघव जू, अगर जो पार जाना है। फिर हमारे जीवन का तो सहारा ही चले जाएगा, फिर हम सहारे किसके रहेंगे? इस नैया के भरोसे ही तो हमारा अन्न पानी हो रहा है। और कहाँ हमारी नाव ही एक हमारा तो सहारा है, हमारी सबको पार करने वाले हो, मैं ये भी जानता हूँ। यहाँ तो बस पार करते हो तुम सबको, पार करना बहाना है। धुला लो पाँव राघव जू, अगर जो पार जाना। जब इस तरीका से कहा ना, तो लक्ष्मण जी आज राम जी से इशारा करके बोले भैया ऐसा करो कि पांव धुलाए लो, अगर तुमने आज पांव ना धुलाए ना तो जी केवट हटने वाला नहीं है, यहीं खड़े रहोगे पूरे दिन। तो उसी समय आज राम जी ने कहा कि भैया केवट तू ऐसा करके तू मेरे पांव पखार ले। और जैसे ही पखारने की बात आई ना, अब तो केवट सिर को पकड़ करके नीचे बैठ गया। अब राम जी कहने लगे अब क्या हुआ? बोले प्रभु तुमने क्या कहा है कि पांव पखार ले, और तुम्हें नहीं पता है कि पखारना और धोने में बहुत बड़ा अंतर है।
अगर पखारने की बात है ना तो शायद धर्मपत्नी के तब पैर पखारे जाएंगे। अगर धोने की बात करते तो हम अकेले धो भी लेते, लेकिन अब तो पखारने की बात कर दी ना। तो उसी समय लक्ष्मण भैया कहने लगे, भैया इतना बड़ो शब्द तुम्हें कहने की का जरूरत थी। राम जी कहने लगे, भैया तब से जाई ने रिटर्न लगी कि धुला लो पाँव राघव जू, धुला लो पाँव। तो हमने कह दी कि भैया आ जाओ और पखार ले। अब हमें का मतलब, हमें का पता कि जो कौन से शब्द को कौन सा मतलब निकालते। अब तो सिर को पकड़ के केवट बैठ गो, कहने लगो कि प्रभु अब बस आज्ञा दे दो कि मैं घर से अपनी पत्नी को ले आऊं। लक्ष्मण जी कहने लगे, देख तुझे बहुत देर हो गई, अगर तुझे पैर धुलने तो धुल ले, अगर नहीं धुलने तो चुपचाप यहीं बैठ। अब तू घर को नहीं जाएगा। आधे घंटा से तब से चिल्ला रहे हो कि पखारेंगे धुलेंगे धुलेंगे। अब जब धुलने की बात कर दी तो अब कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को लेवा लूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर तूने यहाँ से एक पग आगे के लिए रखो ना तो ये धनुष और बाण दिखाई दे रहे हैं, देर ना लगेगी। हाँ, तो उसी समय पे आज केवट कहने लगा, प्रभु ये तुम्हारे भैया ना, इनसे तो हमें बहुत डर लगता। अब कैसे करके हमें आज्ञा दे दो जो हम अपनी धर्म पत्नी को ले लाए। तो तुरंत ही आंखों में प्रभु ने इशारा कर दिया। जब तक लक्ष्मण ने पीछे मुड़ के देखो तब तक तो केवट घर के लिए रवाना। अब जब तक घर के लिए रवाना हुआ, घर पे जाकर के सभी बच्चों को बुलाया और कहा कि चलो आज प्रभु राम के चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो सभी चलो। सभी अपने बच्चों को इकट्ठा किया, सभी बच्चों को इकट्ठा करके सभी गांव वासियों को एकत्रित कर लिया है आज केवट में। और एकत्रित करके अब घर में जाकर के ढूंढ रहा है कि कहीं से कठौता मिल जाए चरण धोने के लिए, क्योंकि केवट बहुत चालू था, बहुत चतुर था। उसने सोचा कि अगर मैं कठौती लेकर के गया ना तो कैसे करके प्रभु के चरणों की रज कठौती पे लग गई ना तो नारी बन जाएगी, और अगर कैसे भी करके कठौता में चरणों की रज लग गई तो अगर बनेगा तो बालक बनेगा और लड़का बनेगा। तो ऐसा कछना है तो मेरा हाथ तो बटा ही रहेगो, दूसरी नाव लेके दे दूंगो तो वो नाव तो चलाती। ऐसा सोच करके केवट ने कठौता उठाया और कठौता उठा करके अपनी पत्नी को साथ में लेकर के चला है प्रभु राम जी के पास। अब राम आज जैसे ही कठौता लेकर के आया है केवट तो तुरंत ही आकर के प्रभु के चरणों को धुलने लगा। और जैसे ही चरणों को धुलने लगा ना तो भाई समय पे चरण धुलने के बाद में अब चरणामृत को सबसे पहले उसने अपने गांव वालों को दिया। अब गांव वालों को दिया, कहा कि ऐसा करो पंक्ति बिछा लाइन में लग जाओ। सभी गांव वालों को दे आया। अब फिर से आ गया, बोले प्रभु अब चरणामृत तो नमटे हो, अब ऐसा करो फिर दोबारा से धुलवाए लो। राम जी कहने लगे बार बार धुलेगा? बोले हाँ प्रभु देखो एक और बार धुलवाए लो। फिर से धुल गए। अब जैसे ही धुलने लगा ना तो प्रभु एक पैर पर खड़े हैं, और जब प्रभु एक पैर पर खड़े हैं ना तो आज प्रभु डगमगाने लगे। तो उसी समय पे आज केवट कहने लगा डगमगा क्यों रहे हो, ऐसा करो ना कि हमारे सिर पर हाथ रख, कि मेरे सिर पे रख दो भगवान और अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। केवट कितना चतुर है, अब चाह रहा है कि मैंने चरण तो धुल ही लिए, अब ऐसा करूं कि अपने सिर पे भी हाथ रखवा लूं। तो कह रहा है कि डगमगा क्यों रही हो, ऐसा करो ना कि मेरे सिर पर हाथ रख लो। लक्ष्मण जी सोच रहे बड़ा चतुर है। लक्ष्मण जी ने पीछे से तुरंत ही एक बाण खींचो, बोले अगर ज्यादा बोलेगा ना तो अभी खत्म कर दूंगा। तो उसी समय आज केवट
चिल्ला करके कहने लगा कि दोष क्या देते हो, अगर तुम्हें खत्म करना है ना तो कर दो ना। राम जी कहने लगे इधर होने क्या लगा, ये तो चरण धो रहा था। बोले तुम्हें नहीं पता है कि मरूंगा कहाँ, जहाँ गंगा जी का वास है। मरूंगा किसके हाथ से, जो राम का दास है। किसके हाथ से मरूंगा मैं, जो राम का दास है। और मरूंगा कहाँ, जहाँ गंगा जी का घाट है। कहते ना कि जब इंसान मर जाता है तो उसे गंगा जी के घाट पर ले जाते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता है जब तुम मुझे बाण से मार दोगे ना तो तुरंत तुम मर ना जाओ, तो तुरंत ही ऐसा करूंगा कि तुरंत गंगा जी में कूदूंगा और गंगा जी में कूद के एक डुबकी लगाऊंगा और डुबकी लगाने के बाद फिर से बाहर आऊंगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो गंगा जल डालते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं थोड़े से काम नहीं चलेगा, भरपेट पानी पीऊंगा पहले तो मार दो। राम जी सोचने लगे ये तो गड़बड़ है। बोले भैया तू ऐसा कर, जल्दी जल्दी से मैं पैर धुल ले और दिल के तो जो करना है वो कर ले और नाव में बिठा ले कैसे करके। तो आज चरणामृत लेकर के फिर से चला है, तो फिर से जाकर के आज सबसे पहले अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार वालों को दिया। अब फिर से लेकर के आ गया कठौता। बोले वाह प्रभु बस एक बार और धुलवा। प्रभु कहने लगे अब क्यों धुलेगा। बोले तुम्हें नहीं मालूम, देखो गांव वालों का तारन तरन हो गया, उनका उद्धार हो गया, मेरे परिवार का उद्धार हो गया, लेकिन जो मैं पूर्वज पहले खत्म हो गए ना अब उनको तो उद्धार कर दो प्रभु। तो ऐसा करो बस एक बार और धुलवाए लो। प्रभु कहने लगे तेरी मर्जी हो जितनी बार धुल ले, लेकिन कैसे करके हमें उस पार कर दे। फिर से धुले हैं और धुलने के बाद में आज नैया में बिठा लिए, और जैसे ही नैया में बिठाए ना तो अब तो केवट बार बार गंगा जी में चक्कर लगाने लगा और चक्कर लगाने लगा। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया आज पार है जाएंगे या नहीं होंगे। और केवट इधर प्रार्थना कर रहा है कि गंगा मैया ऐसा करो धीरे धीरे, बहुत तुम्हें न मालूम भाई गंगा या नाम में कौन है। और कह रहा है कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, कि मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया
गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो धीरे बहो जी, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। आज केवट गाते हुए अपनी नाव को चला रहा है, और नाव को चला रहा है ना तो 2 4 6 तक चक्कर वाई में घुमा घुमा करके लगाने लगा। लक्ष्मण जी ने फिर से बाण निकाला और कहने लगा आज पार करोगे या नहीं करोगे। अब लक्ष्मण जी कहने लगे ना तो राम जी से फिर से केवट कहने लगे ऐसा करो, पहले इनसे कह दो कि एक बार में या तो जे हमें खत्म कर दे या अपने बाण को अंदर रख ले। बार बार ये धमकाते ना, अगर जितना धमकाएंगे ना उतने में नाव के चक्कर लगवाते रहो। राम जी ने इशारा दिया और कहा कि लक्ष्मण ऐसा करो अपने बाण को अंदर रख ले और अबाल हम कह देते तो जे जाए के पार पे उतार दे। आज उसी समय केवट ने प्रभु को पार किया है। तो जब पार किया तो प्रभु ने आज मुद्री को उतार करके दिया है, उतराई नहीं। और जैसे ही अंगूठी को उतार करके दिया ना तो उसी समय केवट कहने लगा कि मैं उतराई नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अगर उतराई ले लूंगा ना तो तुम फिर से वापस लौट करके नहीं आओगे। अगर तुम्हें मुझे उतराई देनी है ना कि फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। जब तुम वापस लौट करके आओ ना तो वापस लौट करके जो तुम मुझे दोगे ना मैं वो प्रसाद रूप में ग्रहण कर लूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं लूंगा। इस तरीका से आज केवट ने पार किया है। तो प्रभु चित्रकूट से होते हुए आगे के लिए बढ़े। तो इसी चित्रकूट पर प्रभु का और भरत जी का मिलाप हुआ।